ठीक है, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे मीटर ब्रिज, जैसा कि कल हमने पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, मीन्स इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये बिल्कुल इसका भी वही काम होता है, टू फाइंड एन अननोन रेजिस्टेंस। इसका भी क्या वर्क होता है? टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस। बट यहाँ पे समझिएगा, बट इसका ये जो है प्रिंसिपल जो इसका है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही ये वर्क करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के अगर प्रिंसिपल पे वर्क करता है तो इसका ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, ठीक है ना। हम लैबोरेटरी वगैरह में या लैब में, फिजिक्स के लैब में जब जाते हैं तो हम इसको मीटर ब्रिज को देखते हैं कि कैसा दिखता है ये, ठीक है ना। बट व्हीटस्टोन ब्रिज एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और ये प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट है। तो इसका ये वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज के ये प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं या इसका डायग्राम देख लेते हैं कैसे ये बनता है। तो डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। कैसे वर्क क्या करता है, पहले हम इसकी डिज़ाइनिंग देख लेते हैं, देन हाउ टू इट वर्क, ठीक है ना, कैसे इसको यूज़ में लाया जाता है। तो देखिए एक लकड़ी का ऐसे टाइप का, जिसे हम लोग बोलते हैं बॉक्स टाइप का होता है, ठीक है ना। आपने 3D में देखा होगा, लैब में अक्सर लैब में ये देखने को मिलता है, ये ऐसे टाइप का, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से इसकी जो डिज़ाइनिंग होती है इसको मिलाया जाता है, ठीक है। पीछे भी बिल्कुल ऐसे टाइप का होता है, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं। इसमें देखिए ये वुडन बॉक्स होता है, इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? वुडन बॉक्स। ये वुडन बॉक्स होता है, ठीक है ना, वुडन बॉक्स होता है। इस पे हम लोग क्या करते हैं कि ये कॉपर की स्ट्रिप, ठीक है ना, देखिएगा ये रही है कॉपर की स्ट्रिप, ये रही कॉपर की स्ट्रिप, ठीक है ना। ये कॉपर की स्ट्रिप होती है, इस पे क्रोमियम की पॉलिश की जाती है। तो इसमें ये कॉपर की स्ट्रिप लगा देते हैं, ठीक है ना, एज ए कंडक्टर की तरह ट्रीट कराने के लिए, ठीक है। तो एज ए कंडक्टर की तरह ट्रीट करने के लिए यहाँ पे ये कॉपर, क्योंकि कॉपर से बेस्ट कंडक्टर होता नहीं है, तो ये कॉपर की स्ट्रिप होती है। यहाँ पे ये पेच वगैरह, ये जो नट बोल्ट से इसको टाइट कर दिया जाता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गैप देकर यहाँ पे भी ऐसे ही होता है और अगेन यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, ठीक है। आप समझिएगा, यहाँ पे पेच वगैरह देकर इसको टाइट कर दिया जाता है। इसके साथ, ठीक है ना, इसके साथ यहाँ पे एक वायर कनेक्टेड होता है, ठीक है ना, ये वायर कनेक्टेड होता है। इन दोनों के साथ यहाँ से एक वायर कनेक्टेड होता है, ठीक है, एल्युमिनियम वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्केल लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं? स्केल। ये स्केलिंग का काम करता है, ठीक है ना। स्केल पे 100 सेंटीमीटर का स्केल होता है, या बोल दे 1 मीटर, या बोल दे 100 मिलीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर लेंथ का ये स्केल होता है, ठीक है ना। 100 सेंटीमीटर लेंथ का ये स्केल होता है। ये कॉपर की स्ट्रिप है, ठीक है। तो इसके बाद तो इसको हम बोल देंगे स्ट्रिप ऑफ कॉपर, ठीक है ना, कॉपर की स्ट्रिप, ठीक है। इसके साथ देखिए, इसके साथ हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, इसके साथ हम कनेक्ट कर देते हैं अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है ना, जिसको हमें फाइंड आउट करना हो, अननोन रेजिस्टेंस। और यहाँ पे देखिए हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगाकर, आरबी मीन्स रेजिस्टेंस बॉक्स लगाकर इसको हम यहाँ पे से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। रेजिस्टेंस बॉक्स लगा के इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग बीच में कनेक्शन देकर गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। गैल्वेनोमीटर के साथ जॉकी लगा होता है, यहाँ पे क्या लगा होता है? जॉकी लगा होता है, ठीक है ना। जॉकी एक पेन टाइप का होता है, ठीक है ना। इससे हम लोग वायर को टच करते हैं, कहाँ पे हमें नल पॉइंट देखने को मिलता है।
तो सपोज करिए ये L मीटर लेंथ है और ये कितना है, जहाँ पे नल डिफ्लेक्शन मिला तो ये कितना है 100 माइनस L, ठीक है ना। अब ज़रा बात को समझिएगा, अगर ये L लेंथ है तो ये कितना 100 माइनस L। बिल्कुल पहले समझते हैं क्या क्या हुआ पहले इसमें पहले एक वुडन बॉक्स था, ठीक है ना, इसके साथ यहाँ पे कॉपर की स्ट्रिप लगी हुई थी गैप गैप करके। यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस हमने लगाया जिसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। और यहाँ पे देखिए वायर का कनेक्शन कर दिया, वायर के निचले वाले पार्ट में स्केल लगा दिया, वो 100 सेंटीमीटर का स्केल है, यानी अलग से हमें स्केल ले जाने की ज़रूरत भी नहीं। बीच में हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, गैल्वेनोमीटर का काम होता है टू डिटेक्ट करंट, ठीक है ना। तो उसके बाद इसको जॉकी के कनेक्शन से हमने हर जगह पे टच करा के दिखाया कहाँ पे ये नल पॉइंट दिखाता है, जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता है ना। तो बिल्कुल आप देखिए ये एक तरह से कंस्ट्रक्शन को समझने की कोशिश करिए, ये बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह है कि नहीं है। ये देखिए अगर बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाए, यहाँ से कनेक्शन दे दिया जाए सेल से, तो बिल्कुल यहाँ पे भी देखिए वायर का कनेक्शन यहाँ पे ऐसे लगा के यहाँ पे सेल से कनेक्ट कर दिया जाए, यहाँ पे इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया जाए। ये व्हीटस्टोन जैसे ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। बट सबसे बड़ा इशू ये है कि रेजिस्टेंस बॉक्स तो आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस बॉक्स हम जानते हैं हमारे लैब में रखा होता है जिसमें रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है ना। 1 ओम 2 ओम 10 ओम जितने ओम का रेजिस्टेंस हमें चाहिए होता है वो उसको उसमें वो जो स्ट्रिप होती है उसको खींच देंगे, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, पिन होती है, पिन अगर बंद है तो कोई रेजिस्टेंस नहीं, अगर पिन ओपन हो गया तो वो रेजिस्टेंस वर्क करने लगता है, ठीक है ना। आप लैब में उसको देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स में जितना ओम रेजिस्टेंस चाहिए उतना ओम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ये अननोन रेजिस्टेंस और बच गया ये आर्म और ये आर्म, ठीक है ना। ये आर्म और ये आर्म, ये आर्म और ये आर्म। इस आर्म को हम लोग समझते हैं, इस आर्म का रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे। इसको सपोज कर लेंगे R1, इसको सपोज कर लेंगे R2 और इसको सपोज कर लेंगे R3 और इसको सपोज कर लेंगे R4। बिल्कुल देखिए जैसे गैल्वेनोमीटर में इस कंडीशन में नल डिफ्लेक्शन दिखाया था, तो हमने भी ऐसे से इधर उधर टच करा के देखा कहाँ पे नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तो हम बोलेंगे ये बैलेंस की कंडीशन में है, ठीक है ना। तो हमने देखा यहाँ से A डिस्टेंस से L लेंथ पे ये बैलेंस हो गया, ठीक है ना। A डिस्टेंस से L और ये क्या है B है, तो A डिस्टेंस से L लेंथ पे ये बैलेंस हो गया, ठीक है। और बीच में इसको D बना दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ से ये C है, तो बिल्कुल वैसे ही वैसे ये कनेक्शन है। तो AD का रेजिस्टेंस हम कैसे निकाल लेंगे, इस लेंथ का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम जानते हैं। तो R3 यहाँ पे R3 निकाल लेते हैं, ये R3 है ना, R3 इज इक्वल्स टू रो L बाई A इन टर्म्स ऑफ लेंथ निकाल लेते हैं। यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस हमें पता नहीं होता लेकिन इन टर्म्स ऑफ लेंथ निकाल लेंगे। कितना आसान होगा, जहाँ पे जॉकी को टच कराएंगे जहाँ पे नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा वहाँ से इस लेंथ को काउंट कर लेंगे क्योंकि वहीं पे ये कनेक्शन होगा। और वहाँ पे अगर ये कनेक्शन होगा तो हम आसानी से लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये वाले लेंथ से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। R4 निकालना हो तो रो L रो 100 माइनस L अपॉन A, ठीक है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये देखिए 100 माइनस L। तो यानी कि अगर हमें R3 अपॉन R4 निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, A से कैंसिल आउट, रो से रो कैंसिल आउट, L अपॉन में क्या बचेगा 100 माइनस L। तो आपने देखा R3 और R4 निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, R3 और R4 निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। विद द हेल्प ऑफ लेंथ, इन टर्म्स ऑफ लेंथ वी कैन conclude that we can count that the ratio of resistance R3 and R4, so that it becomes very simple to find out the resistance R3 and R4. As we know that the resistance R2 means the resistance of resistance box, we know clearly, but unknown resistance we don't know, and find out with the help of balanced Wheatstone bridge principle means नेक्स्ट टर्म में देखिए जैसे यहाँ पे बात करें, इसको इरेज करते हैं, ठीक है ना, इसको इरेज कर देते हैं, आपको समझा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4 होता है ना, ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। इसमें अगर R1 अननोन है, R3 आपको पता है, R4 आपको पता है, R2 आपको पता है। यहाँ से देखिए R3 अपॉन R4 का रेशियो R3 अपॉन 100 माइनस L है। तो कितना आसान हो गया यहाँ से ये कैलकुलेट करना, आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। बहुत आसान हो गया ये कैलकुलेट करना, इसको बहुत इजी वे में कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यही लैब में आपको करना होता है।
बात समझ में आ रही है? तो ये इनका प्रिंसिपल रहा, इसको नोट डाउन करिए। फिर इसके बाद हम ये आपको बताते हैं कि इसमें से रीडिंग कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इस कंडीशन में बहुत सारी चीज़ें दी रही होंगी कि कैसे ये वर्क करता है थोड़ा सा, ठीक है ना। ये एल और ये 100 माइनस एल इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी आपको पता चल गया। ये सीधा सीधा आप लैब में गए एक्सपेरिमेंट करते वक्त डेटा आप सीधा उठा लाए, ठीक है ना। R3 और R4 का ले आए, यानी कि एल और 100 माइनस एल निकल जाएगा, वो तो सीधा सीधा निकल जाएगा, ये दिया ही रहेगा। अब ये रेजिस्टेंस बॉक्स कैसा होता है थोड़ा इसको समझते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन रहा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है ना। तो हमने रेजिस्टेंस निकाला इन टर्म्स ऑफ लेंथ, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन के बाद इसमें देखिए कैसे हम लोग हाँ रेजिस्टेंस बॉक्स को थोड़ा समझते हैं। ये रहा रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है ना। रेजिस्टेंस बॉक्स कैसे वर्क करता है, 2 या 3 पिन का एग्जांपल लेके हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है ना। 2 और यहाँ पे ये 3 पिन है, 3 पिन का एग्जाम्पल, 2 ही पिन, ठीक है ना, 2 ही पिन, ये ब्रास की पिन बनी होती है, ठीक है। यहाँ पे ज़रा बात को समझेंगे। यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए सपोज करिए 5 ओम है और ये कितना है 10 ओम है, तो अगर हमें यहाँ से हम एक कनेक्शन दे देते हैं इनपुट और यहाँ से ये होता है आउटपुट, ठीक है ना, वायर का कनेक्शन दे देते हैं। हमें अगर 5 ओम चाहिए होता है तो हम इसको ओपन कर देते हैं, तो इसको जैसे ही हम ओपन करते हैं तो 5 ओम हमें मिल जाता है। अगर ये क्लोज है तो ना ही 5 ओम होगा ना ही 10 ओम होगा, ठीक है ना। जितनी करंट आ रही थी उतनी करंट वापस बाहर निकल जाएगी, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि रेजिस्टेंस वर्क नहीं करेगा क्योंकि करंट ऐसे चली जाएगी सीधा। अब देखिए होता क्या है इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे ये वायर का कनेक्शन ऐसे टाइप का होता है, बात समझिएगा। इसके अंदर ऐसे वायर बनाए जाते हैं, ठीक है ना, नाइक्रोम वायर बनाए जाते हैं, ठीक है ना, ताकि हीटिंग इफेक्ट ना शो करे। हीटिंग इफेक्ट के पे भी जैसे नाइक्रोम वायर या एलॉय वायर ऐसे होते हैं, एलॉय के बने हुए वायर ऐसे होते हैं कि नेगेटिव 0 कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी उसका होता है, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़े, उसमें लगातार करंट भी फ्लो होता रहे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ने वाला नहीं है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर करंट जाएगी इस रास्ते से होकर जाना पड़ेगा, इसको इस रास्ते से होकर जाना पड़ेगा, इस रास्ते से होते हुए बाहर निकल जाएगी, यानी कि बीच में 5 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। अगर हमें 10 ओम का चाहिए तो हम इसको बंद कर देंगे, हम इस 10 वाले ओम को ओपन कर देंगे। यहाँ पे ये वायर का कनेक्शन ऐसे होता है, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते, याद रखे रहिएगा। यहाँ पे 10 ओम का वर्क करने लगेगा तो रेजिस्टेंस बॉक्स ऐसे होते हैं, पिन लगे होते हैं छोटे छोटे, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर हमें 15 ओम का चाहिए तो हम दोनों ओपन कर देंगे। इससे 2 ही नहीं होते, 3, 4, 5, 10, 50, कभी 200 ओम, 500 ओम, ठीक है ना। ऐसे ऐसे टाइप के ये रेजिस्टेंस होते हैं। ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, ये लकड़ी का ऊपर बॉक्स होता है, उसके अंदर ब्रास की प्लेटें होती हैं, फिर उसके बाद पिन लगा होता है, ठीक है। पिन को ओपन करते हैं हम लोग तो रेजिस्टेंस ये वर्क करने लगता है। अब देखिए कि आपको रीडिंग कैसे निकालनी है, हाँ ये भी याद रखिएगा कि एलॉय का क्यों बनाते हैं, तो ये बात याद रखिएगा, एलॉय का इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर करंट फ्लो होगी तो उसका वायर हीट अप ना हो। अगर वायर हीट अप होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो अगर हम 5 ओम मेजर कर रहे थे अपनी रीडिंग में तो वो रीडिंग कितना दिखाने लगेगा, 7 ओम। लेकिन हम तो मान के चल रहे थे 5 ओम ही है, लेकिन वो अपने आप से 2 एक्स्ट्रा लेवल पे आ जाता है, ठीक है ना। दैट इज वाई वी हैव टू यूज एन एलॉय वायर इन द रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है ना। अब देखिए आपको रीडिंग फाइनली निकालनी कैसे है, ठीक है ना। आप लैब में फाइनली ये रीडिंग निकालेंगे कैसे, ये रहेगा आपका सीरियल नंबर, ठीक है ना। सीरियल नंबर यहाँ से R1 निकाल लीजिएगा, यहाँ से आपको लेंथ निकाल लेना। देखिए ये सीरियल नंबर फर्स्ट पे गए, आप रीडिंग लेने गए, ठीक है ना। आपको R2 पता है, यानी कि रेजिस्टेंस बॉक्स आपको पता है, ठीक है ना। R2 की वैल्यू आपको पता है, आप R2 की वैल्यू कुछ निकाल लेते हैं, ठीक है ना। सपोज करिए 10 ओम ही रेजिस्टेंस बॉक्स, R2 का मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स 10 ओम है। L आपको पता है, सपोज कर लीजिए 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और 100 माइनस एल आपको पता है, ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल तो आप आसानी से निकाल सकते हैं ना, 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके टर्म में निकाल लेते हैं तो R2 L अपॉन 100 माइनस एल, यहाँ पे चेक करिए सही है कि नहीं। यहाँ से R1 इज इक्वल टू R2 इंटू एल अपॉन 100 माइनस एल, इसको हम कितना आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फर्स्ट रीडिंग होगी, फिर उसके बाद आप सेकेंड रीडिंग, उसके बाद आप थर्ड रीडिंग निकाल सकते हैं।
तो ये बहुत आसान हो गया। ये किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो मीटर ब्रिज का न्यूमेरिकल भी अब आगे चल के कुछ देखा जाएगा। आज के लिए इतना है।